क्या आप भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक बहुत ज़्यादा तैयारी इस एग्जामिनेशन के लिए नहीं की है, बट इस बार जून में पेपर देने जा रहे हो और टारगेट जो है आपका वो दिसंबर 2025 है? या आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसने अभी इस एग्जामिनेशन के बारे में सुना है, समझा है और इस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करना चाहते हैं, मतलब कि आप बिगिनर्स हैं फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसे एज अ बिगिनर आप स्टार्ट कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन 1 साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है एनटीए के द्वारा, जिसमें आपको 2 पेपर देखने को मिलते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जनरल पेपर होता है जहाँ पे 10 यूनिट होती हैं और वहां से क्वेश्चन आते हैं। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होता है। डिफरेंट 84 सब्जेक्ट्स में यूजीसी नेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है और आप अपने मास्टर्स के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूजीसी नेट में अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं और एग्जामिनेशन में बैठते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी, बट यस, कैसे अब उसके लिए प्रिपेयर किया जाना चाहिए, कैसे तैयारी की जानी चाहिए, वो चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। और अगर आप मुझे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। मेरा नाम आयुषी है, मैं आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ। अगर आपका पेपर कॉमर्स है या इसके अलावा भी है तो जेआरएफ अड्डा आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। तो आप लोग जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन पे आपके लिए जो है बहुत सारी क्लासेस भी होती हैं एंड उसके साथ साथ ये सारे फीचर्स भी हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपकी तैयारी को अच्छे से करने में एंड बहुत सक्सेसफुल तरीके से जो है हमारे ये जो फीचर्स हैं वो हेल्प करते हैं। बेसिकली आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, मॉक टेस्ट चाहिए तो आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो, फ्री क्लासेस भी होती हैं, काउंसलिंग सेशंस भी होते हैं, तो ये सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और साथ ही साथ जो है इस बार जो पेपर दे रहे हैं बच्चे, उनके लिए मैंने ये डिफरेंट मैराथन्स कंडक्ट की थी। अगर आप भी पेपर देना चाहते हो या देने जा रहे हो तो जरूर इनको कंसीडर करना, बट कैसे प्रिपेयर करना है जून 25 के लिए वो चीजें अब हम डिस्कस करेंगे। और जून 25 के लिए प्रीमियम 2.0 भी आपके लिए लॉन्च हो चुका है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जेआरएफ अड्डा के साथ जुड़ना चाहते हैं और इस जर्नी में सोचते हैं, समझते हैं कि मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई करवाने में, तो आप लोग हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 2 के साथ ही कॉम्प्लीमेंट्री पेपर 1 टेस्ट सीरीज, हैंडबुक्स, पीवाई पीस बुक यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर बुक एंड रिसर्च प्रपोजल, गाइडेंस एंड काउंसलिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन जेआरएफ अड्डा आपको प्रोवाइड करता है, ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी। तो जेआरएफ अड्डा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन आप दोनों तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप जयपुर या आसपास से हैं आप लोग ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कैसे हमें स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टार्ट करना, बिगिन करना। अब सिलेबस जो है वो समझना जरूरी होता है, और सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस तो हमारा बहुत इजी सा है। अपना जो भी 11th क्लास से आपने पढ़ा है टिल योर मास्टर्स, वो आपको सारी चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। और मेनली अगर आप बात करें कि बाकी डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, वहाँ पे हम 11th में तो मैम बेसिक आर्ट्स वगैरह पढ़ते हैं, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से होते हैं। मास्टर्स में हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक बनता है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना, और पॉलिटी, XYZ। तो वहाँ पे आपका जो है बैचलर्स मास्टर्स का सिलेबस वो चलता है। तो कॉमर्स की अगर मैं बात करूँ तो 11th से लेके मास्टर्स तक जो भी आपने पढ़ा है वो सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, है ना। और पेपर 1 जो जनरल पेपर है उसमें आपकी 10 यूनिट अलग होंगी, तो आपका जनरल पेपर भी आपको कवर करना है और आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, सब्जेक्ट पेपर है, वो भी आपको कवर करना है। तो कैसे तैयारी शुरू करनी चाहिए? सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अपने सिलेबस को गो थ्रू करना, अपने सिलेबस को अंडरस्टैंड करना। अगर आपने अपने सिलेबस को ही नहीं समझा है तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। और सिर्फ सिलेबस समझने से बात हो जाएगी क्या? ऐसा भी नहीं है। तो सिलेबस तो समझो, सिलेबस को डाउनलोड करो, क्या क्या लिखा गया है, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपको करना है प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस। तो एनालाइज जब आप करोगे प्रीवियस ईयर पेपर को तो आपको पता लगेगा कि जो टॉपिक मेंशन किए हुए हैं और किस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो आप यहाँ पे अब क्या करोगे? अब यहाँ पे आप प्रीवियस ईयर पेपर्स की हेल्प से आप देखोगे कौन से टॉपिक जो है वो आपसे पूछे जा रहे हैं। तो टॉपिक आपने क्या कर लिए? टॉपिक आइडेंटिफाई कर लिए। जब आप टॉपिक आइडेंटिफाई कर लोगे फिर आप यूनिट वाइज जो है अच्छे से पढ़ना शुरू करोगे। यही तरीका होता है अपने सिलेबस को समझ के प्रिपेयर करने में। तो यहाँ पे यूनिट वाइज आप प्रिपेयर करोगे, पेपर 1 के लिए भी, पेपर 2 के लिए भी, एंड यूनिट वाइज प्रिपेयर करते करते आप पूरा का पूरा उसका कंटेंट पढ़ोगे, जो भी होगा, है ना, थ्योरी,
न्यूमेरिकल पोर्शन, सारी चीजें, है ना, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। अब थ्योरी न्यूमेरिकल हो गया, देन उसके बाद जो भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, साथ ही साथ आपको जो है अपने नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के साथ साथ आपको जो है अपनी एक स्टैटिक नोटबुक बनानी है। स्टैटिक नोट्स क्या होंगे, जहां पे आपको जो रट्टा मारना होगा ना, वो रट्टाफिकेशन वाला काम जो है वो आपको इस कॉपी में करना होगा। तो ये चीजें हैं जो आपको बिगिन करने में हेल्प करेंगी और इसी तरीके से आपका पूरा का पूरा रोड मैप बनेगा। एंड जब आप बिगिन करने की बात करते हो तो ये भी ध्यान में रखना कि हम टाइम को भी ध्यान दें। अब हम बात करें अगर टाइम की, तो टाइम हमारा कितना लगेगा, तो आइडियली जो है इस एग्जामिनेशन के लिए आपको 5 to 6 मंथ्स लग जाते हैं। मैम ये तो हमने सुना 2 महीने में पढ़ के भी हो जाता है, 30 दिन में पढ़ के भी हो जाता है। हाँ हो जाता है, डिपेंड करता है आपका बैकग्राउंड कैसा है। बैकग्राउंड मतलब आपकी नॉलेज डोमेन कितना अच्छा है, आप कितना चीजों को समझते हो, याद करते हो, कितना कंसेप्ट क्लियर है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, यू विल बी एबल टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन जस्ट बाय फोकसिंग ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सम स्टैटिक पोर्शन। स्टैटिक पोर्शन मतलब जो चीजें आपसे पूछी जा रही हैं वो स्टैटिक पार्ट, पीवाईक्यूज आपको समझ आ जाएगा। आप अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन को अच्छे से इंप्लीमेंट करना आ जाएगा कंसेप्ट उस क्वेश्चन में, तो ये चीज आपके लिए हो जाएगी। बट आइडियली जो है 5 से 6 महीने का टाइम आपको लगता है और इस 5 से 6 महीने में आप क्या करोगे, जैसे मान लो 6 मंथ्स का टाइम मैंने लिया, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि 4 मंथ्स आप प्रॉपर इसको प्रिपरेशन में दो एंड इसके बाद 2 मंथ्स जो है वो आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट में दो। अगर आप ये चीज करते हो, मैं आपको ये गारंटी दे सकती हूँ कि आपके कंसेप्ट बेहतरीन तरीके से क्लियर होंगे। एंड चीजें सिर्फ एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए नहीं, आप चीजें समझोगे, फिर समझाओगे एंड अपने कंसेप्ट बिल्ड करोगे, तो एक जो नींव होती है ना वो बन जाती है, जो आपको हेल्प करेगी जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे या रिसर्च करोगे उन चीजों में। अब यहाँ पे मैम इतना सारा टाइम क्यों लगता है, पेपर जो है आपका पेपर 2 वो आपने पढ़ा है ना, वो आप कर लेते हो 1 महीने में भी कवर। जो पेपर 1 है ना, इसमें आती है थोड़ी सी दिक्कत। पेपर 1 में क्या प्रॉब्लम आने लगी है, पेपर 1 जो है वास्ट होता जा रहा है। अब वास्ट होता जा रहा है यानी कि कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कोई भी यूनिट से रिलेट करके क्वेश्चन आ जाता है, तो अब उसको कैसे कवर करें। तो इसीलिए जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको डिटेल में एनालाइज करके हमें टॉपिक बाय टॉपिक चीजें कवर करनी होती हैं और यूनिट वाइज हमें चलना होता है। अब मैं मैथ्स की बात करूं, पहले बेसिक मैथ्स आता था, फिर थोड़ी थोड़ी चीजें जो है और ऐड होने लगी, फिर थोड़ी चीजें और कॉम्प्लिकेट हुई, अब फिर और टॉपिक जुड़ने लगे, कॉम्प्लिकेटेड और करने के लिए ट्रिग्नो वगैरह आने लगी। अब अगर आप देखो तो आपसे इक्वेशन वाले क्वेश्चंस, आपसे जो है बहुत सारे नए जो एसएससी में पूछे जाते हैं, है ना, बैंक्स में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। तो अभी जो इसका एग्जामिनेशन का लेवल जो है उसको चेंज किया जा रहा है, बदला जा रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है, सो दैट आप जो है आपके लिए थोड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन और कम्पिटेटिव हो सके एंड एक अच्छा कट ऑफ जो है वो यहाँ पे जाता है। और आप देखते भी हो कि ऐसा नहीं है कि बहुत हाई कट ऑफ जाता है, 70% 75% के करीब मैक्सिमम चल जाता है, किसी किसी पेपर का होता है जो 80% जाता है। बट आप अगर देखो तो यहाँ पे हमारे कुछ ऐसे पेपर्स भी हैं जहाँ पे 65% तक कट ऑफ हमारी जाती है। कॉमर्स की बात करें तो 65 से 70 के बीच में हमारी कट ऑफ रहती है, तो बहुत ज्यादा हाई मार्क्स नहीं आते। वो क्यों नहीं आते, पेपर 1 वहाँ पे जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बहुत ज्यादा नई चीजें आती है। पेपर 2 में भी नई चीजें आती हैं, बट स्टिल आप उनको पढ़ते हो, आप उनको समझते हो तो कर लेते हो उसको कॉप अप, एंड जो नहीं कर पाते वो फिर नेट से भी रह जाते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी। अगर आपका टारगेट है जेआरएफ क्लियर करना, तो यू शुड एंड यू हैव टू स्पेंड 6 मंथ्स इन दिस प्रिपरेशन सो दैट बढ़िया तरीके से हर चीज हो सके। मैं सिर्फ एग्जामिनेशन को क्लियर करने की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ एग्जामिनेशन को तो क्लियर करना ही है, उसके साथ अपने कंसेप्ट इस तरीके से बनाने, अपने नोट्स इस तरीके से बनाने, आगे जाके आपको 5 साल ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, आपके लिए कंटेंट पूरा तैयार मिले। तो ये चीजें आपको यहाँ पे हेल्प करेंगी। तो कहाँ से शुरुआत करें, तो शुरुआत यहीं से होती है, अपना सिलेबस अच्छे से देखो, प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करो। जितना ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करोगे उतना ही आपको समझ आएगा कि सिलेबस में किस तरीके से चीजें पूछी जा रही हैं, और उतना ही बढ़िया तरीके से आप अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर पाओगे। तो यही चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और यही चीजों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए जो है जेआरएफ अड्डा प्रीमियम 2.0 लेके आया है, जिसमें हम इसी तरीके से सारी चीजें देखते हुए चलते हैं। तो प्रीमियम है तो प्रीमियम क्वालिटी की पढ़ाई है ना, और प्रीमियम तरीके से प्रीमियम स्ट्रेटजी के साथ आपके लिए सारी चीजें होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए अच्छे तरीके से पढ़ने में।
बेसिक से एडवांस हर चीजें कवर होती हैं, रेलिवेंट चीजें कवर होती हैं, इंपॉर्टेंट चीजें जो भी एक बार भी पूछी गई है चीज उसको भी हम बहुत अच्छे से समझते हैं, सो दैट हमारा नॉलेज कॉप्स जो है वो बढ़ सके, राइट। और अच्छे से फिर हम रिविजन करते हैं जिससे हम कंपेटिटिव एज डेवलप कर सकें और कंपेटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो सकें। तो यही तरीका है, आपको भी इसी तरीके से अच्छे से पढ़ते हुए चलना है एंड बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करते हुए चलना है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों को बढ़िया तरीके से कवर करना है, कोई भी यूनिट ऐसे स्किप नहीं करनी है। हाँ, जो आपके लिए इजी यूनिट है उससे आप स्टार्ट कर सकते हो, सो दैट एक इग्निशन मिल जाए, एंड इग्नाइट होने के बाद तो धीरे धीरे सारी चीजें हो ही जाती है। तो अच्छा टाइम दो, अप्रोप्रिएट टाइम दो, जो यूनिट में न्यूमेरिकल ज्यादा है उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करो, जिसमें थ्योरी ज्यादा है उसको थ्योरीज को लर्न करने की कोशिश करो, निमोनिक्स वगैरह यूज करो, जिससे आपके लिए रिटेंशन जो है वो ज्यादा होती है, और इसी तरीके से आप धीरे धीरे चलते हुए आगे बढ़ते हुए चलते जाओगे एंड अपना एग्जामिनेशन क्लियर करते जाओगे। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर एक पिक्चर दे पाई है कि आप कैसे अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप इस बार पेपर दे के आ रहे हो तो बिल्कुल अच्छे से जो भी मैराथन्स हो रही हैं, काउंटडाउन सीरीज जो है मैं स्टार्ट कर रही हूँ 16 से, तो वो सारी चीज़ों को आप देखो, जिससे होगा क्या, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि क्या लेवल है, और फिर एग्जामिनेशन में जाके आपको पता लगेगा कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे आप उनको अप्रोच कर रहे थे। फिर जब आप अच्छे से पढ़ना शुरू करोगे आपको समझ आएगा अच्छा ये क्वेश्चन में इस तरीके से चीज अप्लाई हुई है और ये कंसेप्ट है, तो आपकी तैयारी और बेहतरीन तरीके से हो पाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच एंड अच्छे से सारी चीज़ों को ध्यान में रखना जो भी मैंने आपके लिए यहाँ पे शेयर की। बाय बाय।